माताजी पिताजी क्या कर। सर, मेरे माताजी पिताजी सर खेतों में जाकर मेहनत करते हैं सर। रातों दिन मेहनत करते हैं। किसके लिए? हमारे लिए सर। क्योंकि सर हम इतना गरीब हैं सर, हमारे पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए सर मेरे पापा सुबह निकल जाते हैं खेतों की तरफ और वहाँ पर रातों दिन मेहनत करते हैं कि 4 पैसे मिलेंगे अपने बेटे के लिए। कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाएगी तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर इसीलिए मेरे मम्मी पापा खेतों में जाकर मेहनत करते हैं। और सर वो जिस खेत में काम करते हैं वो खेत मेरा खेत नहीं है सर, वो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं सर। वो सर बेरहमी से मेहनत कराता है सर, और सर उसमें से 150 रुपये दे देता है और सर बहुत दम निकाल लेता है। इतना मेहनत करवाता है मेरे पापा से। और सर मैं अपने पापा का हाथ बटाने के लिए सर मैं भी, और सर मैं आपको क्या बताऊं। आप क्या करते हैं? और सर मैं कौन सा काम करता हूं, अगर मैं अपना काम बता दूंगा तो आपके रोकटे खड़े हो जाएंगे। तो सर मैं अपने पापा का हाथ बटाने के लिए सर मैं कूड़ा कचरा बीनता हूं सर। और सर उसमें से जो प्लास्टिक कचरा जो सर बिकने लायक होता है उसको छांट लेता हूँ और सर बाज़ार में जाकर बेच देता हूँ। तो सर उसमें से जो पैसे मिलते हैं सर वो अपने परिवार के लिए खाने पीने के लिए सर राशन पानी लाते हैं। और सर उसमें से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं सर, 150 रुपये मिल जाते हैं, 10-20 रुपये मिल जाते हैं। और सर वो जिस कूड़ा कचरा में सर जो खाना लोग फेंक देते हैं हम उसी को उठा लाते हैं सर। हम सर गरीब लोग हैं सर, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो सर जो उस कचरा में से जो खाना मिलता है बासी बासी सर उसको साफ करके हम मेरा परिवार और हम सब मिलकर खाते हैं सर। तो सर जो पैसे 110-20 रुपये मिल जाते हैं तो सर वो सर हम लोग रखते हैं अगले दिन के लिए। अगर कोई कुछ नहीं मिलेगा तो हम उसी पैसे से अपने लिए खाने के लिए कुछ ले आऊँगा। और सर मेरे पापा दूसरों के खेतों पर काम करने के लिए जाते हैं और सर वो इतना बेरहमी से मेहनत कराता है कि सर आपको क्या बताऊं। मेरे पापा की हालत तो बहुत ख़राब हो जाती है, कभी कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है और सर अस्पताल में जाकर एडमिट कराना पड़ता है। और सर मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, तो सर मैं इधर उधर से मांग कर लाता हूँ और सर अपने पापा का इलाज करवाता हूँ सर। और सर इतना महंगा इलाज है कि सर कोई पैसा भी नहीं देता है, क्योंकि सर मेरे पापा की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो सर मेरे पापा भी मेहनत करते हैं और सर मैं भी हाथ बटाने के लिए कूड़ा कचरा बीनता हूँ। उसमें से जो कूड़ा कचरा बिकने लायक होता है वो बाज़ार में जाकर बेच देता हूँ। तो सर एक दिन हुआ क्या, मैं कूड़ा कचरा बीनते हुए गाना गा रहा था और सर मैं बहुत दर्द वाला गाना गा रहा था अपने गरीबी के ऊपर। तो सर किसी ने सुना कि आप इतना अच्छा गाते हो तो कहीं जाकर सीख क्यों नहीं लेते हो, इतना अच्छा शो चल रहा है, कहीं जाकर इंट्रोडक्शन दीजिए, वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सब ये दिक्कत आपको नहीं उठानी पड़ेगी। तो मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कहीं जाकर सीख लूं और किसी रियलिटी शो में इंट्रोडक्शन दूं और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा अगर आपके अंदर टैलेंट है तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको किराया जाने के लिए पैसे की व्यवस्था कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको 2 लाइनें सुनाया, कहा वाह क्या गाना गाया है। तो उसने कहा इसी तरीके से आप वो इंडियन आइडल शो चलता है वहाँ पर जाइए और इसी तरीके से गाना गाना, इसी अंदाज में गाना कि जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और आपका परिवार जो रोड पे है वो आपका सही हो जाएगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे अब किराया दीजिए, मैं इंडियन आइडल के मंच पर जाऊंगा, वहाँ पर दर्द भरा गाना गाऊंगा जिससे सारे जजेस रोने लग जाएंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है। और सर मैं यहाँ इस इंडियन आइडल के मंच पर खड़ा हूँ और सर मैं पहले टीवी या मोबाइल में देखता था
कि मैं कहीं सपना देखता था कि काश एक दिन हम भी सिंगर होते। तो सर वो सपना आज मेरा पूरा हुआ, जो मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर खड़ा हूँ। सर मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। अगर मैं कूड़ा कचरा ना बीनता होता, अगर वो व्यक्ति ना मिलता, तो सर आज मैं आप लोगों के सामने नहीं खड़ा होता। तो सर मैंने बहुत मेहनत की है, रातों दिन मेहनत किया है। सर अगर मेरे परिवार के लिए आप अगर कोई व्यवस्था कर दीजिएगा खाने पीने के लिए, तो सर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और सर मेरी हालत देखकर आप समझ गए होंगे मैं कितना ज़्यादा गरीब हूँ और मैं कितना मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ, आप तो समझ गए होंगे। तो सर रोने धोने से सर कुछ नहीं चलेगा। जो मेरी बातें सुनकर आप लोग रोने लग जाते हैं, सर रोने से अच्छा है कि हम यहाँ हमारी कोई दिक्कत समझ ले। और सर हमें कुछ पैसों की व्यवस्था अगर आप लोग कर दीजिएगा, तो मैं अपने लिए कपड़ा और अपने परिवार के लिए खाने पीने के लिए कुछ ले जाऊंगा। सर मैं फटा पुराना कपड़ा पहनता हूँ तो गांव के लोग मजाक उड़ाते हैं, ये लड़का फटे पुराने कपड़ा पहनता है। सर उनको नहीं पता है गरीबी क्या होती है। सर गरीबी तो मैंने देखी है, नज़दीक से देखी है, और सर वो भी आज भी देख रहा हूँ। सर मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर खड़ा हूँ। तो सर अगर आप लोगों को मेरा गाना पसंद आ जाए, अगर सर कोई दिक्कत भी हो थोड़ी बहुत, तो सर बाहर मत निकालना, क्योंकि सर बाहर लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। सर ये बहुत दिन से गाना गा रहा है, कुछ कर नहीं पाएगा, सिंगर नहीं बन पाएगा। तो सर आप लोगों को मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ, अगर सर कोई दिक्कत हो बाहर मत निकालना, क्योंकि सर बाहर लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो चलिए सर मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। तो सर चलिए सर न देरी करते हुए आप लोगों को सुनाता हूँ 2 लाइनें। अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। चलिए सर मैं आपको सुनाता हूँ। सुर लेके आप शुरू करो। चलो ठीक है, शुरू करो, सुर दो। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। न पैसा है न कौड़ी है, न पैसा है न कौड़ी है, रोटी कौन खिलाएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा।